स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। उधर नगर निगम सहारनपुर में जीआईएस सर्वे को लेकर लगातार घमासान जारी। पार्षद मंसूर बदर ने जीआईएस सर्वे को बताया बजट बिगाड़ने वाला निर्दयी सर्वे। देखिए, जीआईएस सर्वे जो भौगोलिक सर्वे जिसे नाम दिया गया है उसके विरोध में ये सर्वे हुआ और बहुत खुशी का मकाम है कि जितने हमारे पुरुष भाई रहे उससे ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी की, क्योंकि महिलाएं घर का बजट बनाती है और वो बजट उनका इसलिए गड़बड़ा गया कि उनका 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का हाउस टैक्स 25,000, 50,000 रुपए आ रहा। जब नगर निगम ने 12.5% हाउस टैक्स को बढ़ा दिया गया तो फिर इस जीआईएस सर्वे का क्या औचित्य है? कई 100 गुना कैसे बढ़ा दिया? ना शमशान छोड़ा, ना कब्रिस्तान छोड़ा, ना मंदिर छोड़ा, ना मस्जिद छोड़ा। तो जीआईएस सर्वे तो ऐसा निर्दयी सर्वे है, उसने तो कुछ ही छोड़ा ही नहीं। एक 50 गज का घर जो एक गरीब आदमी रिक्शा चला के पता नहीं किस तरह उसने अपना घर बनाया, 5,000 रुपए का टैक्स कैसे देगा? इस काले कानून को रद्द करने के लिए काम करने वाला पार्षद दल आगे आया है। कार्यकारिणी में, बोर्ड में भी पुरजोर आवाज उन्होंने बुलंद की है और इंशाल्लाह इस मुहिम को इख्तिताम तक, आखिर तक यही काम करने वाला पार्षद दल लेकर जाएगा। अपर साहब, मेरी भी मेयर साहब से बात हुई। नगर आयुक्त साहब की तबीयत खराब है, नगर आयुक्त साहब ने अपर साहब की जिम्मेदारी लगाई। हमारी सिर्फ मांग है कि आप इसे अगर रद्द नहीं कर सकते, शासन द्वारा है, तो आपके माध्यम से ये रद्द करने के लिए शासन तक भेजने का इसको काम किया जाए। अगर रद्द नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है जो मैं डिस्क्लोज कर चुका। तमाम पार्षद साथी मजबूती के साथ इसका विरोध करेंगे, अनिश्चितकाल धरना देंगे। अगर आमरण अनशन करना पड़ा तो आमरण अनशन भी करेंगे। कोई जेल जाने से, कोई किसी जुल्म सितम से डरता नहीं। ये जो पब्लिक खड़ी है इनकी आवाज हम लोग हैं। अगर हम आज डर गए, आज इन लोगों के जुल्म सितम के आगे हम झुक गए तो इस कौम का, इन लोगों का कौन पुरसा हाल होगा? तो इंशाल्लाह उसका पुरसा हाल यही हम ही सब लोग करेंगे। और ये जो जीआईएस सर्वे है उसके लिए एक शेर कि आपके गांव का मौसम बड़ा गुलाबी है, फाइलों में बड़ा गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर सहारनपुर में किसानों ने लगाए ग्राम प्रधान पर जबरन पाइप डालकर रास्ता अवरोध करने के आरोप। फसल बर्बाद होने को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। एक नाला जटिया खेड़ी आता है इधर से इस्लामनगर माजिर को होता हुआ और वो अनंतमऊ आबा के रकबे में होते हंगावली राजपुर जाता है। हमारे यहाँ हंगावली राजबाह पड़ता है, उसके सामने हंगावली के प्रधान ने वहाँ पाइप दबाकर उसको रास्ता बना लिया जिससे पानी का जल भराव रहता है और हमारा पीछे कम से कम हजारों बीघे रकबा सब डूबा पड़ा। अभी 2 दिन बारिश हुई, अभी देख लो वहाँ पूरा हमारा रकबा सब डूब गया है। मतलब जबरदस्त नुकसान है हमारा किसानों का। और सब छोटे लोग, गरीब लोग किसान हैं हमारे साथ जितने भी हैं, ये छोटे लोग हैं बेचारे। किसी पे 5 बीघे, किसी पे 10 बीघे, वो इनकी जमीन जो फसल मर जाती है। 3 साल हो गए वो पाइप, मतलब ये है कि पिछले साल हटवाया था फिर उन्होंने दोबारा दबा लिया। तो हमारी मांग ये है कि वो पाइप हटवा करके और उसके नाले की सफाई राजपुर तक की जावे। अच्छा, कहाँ का शिकायत तक आपने? शिकायत जो है पिछले तहसील दिवस में 2 दफा की, पिछले साल भी की थी, तो अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है? उच्च अधिकारियों को ये कहते हैं कि हाँ वो हमने उनसे जेई से कह दिया है और जेई जाके जो है वो वहाँ उसका पाइप हटवा देगा, सफाई करावेगा। बाकी जेई वहाँ जब मशीन लेकर के पहुंचा जेसीबी, तो वहाँ के जो मौजूद प्रधान थे हंगावली के, उन्होंने जो है उसे वहाँ से जेसीबी वापस कर दी। तो उन्होंने कहा भाई हम जो है अब पुलिस लेकर के आवेंगे। अब तक कोई पुलिस लेकर नहीं पहुंचे, ना वो पाइप हटे ना सफाई हुई। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो जो है हम ये चाहते हैं कि वो जो है इसकी ये पाइप हटवा करके जो उन्होंने हंगावली के लोगों ने दबा रखे हैं और उसकी नाले की राजपुर तक सफाई हो। इधर नैनपुर में गांव में भी
ये बराबर में सामने उस पर आड़ लगा दिए तालाब में, जिससे पानी उसका बरसात का नहीं बहता, वो वहां से बह करके इसमें बड़ी नहर में पड़ता है। तो इधर वो रुका हो रहा है, इधर वो रुका, बीच में ये दोनों गांव में पानी रुका पड़ा है। इससे हाँ, इसमें आप खेतों की बात करें, साथ गाँव में क्या पानी भरता है? गाँव में नहीं पानी भरता है, खेत हाँ, फसलें तबाह हो रही है, फसलों को नुकसान है सबको। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, विधायक राजीव गुम्बड़ ने वार्ड नंबर 28 में किया 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ। मेरा नाम मंसूर बदर है, मैं यही पार्षद हूँ। जी बताएं क्या मामला है? मामला यह है कि वार्ड नंबर जहां 28 है, जहां हम लोग बैठे हैं, हमारे आसिफ भाई हैं पार्षद साथी और सीनियर पार्षद हैं, पिछली कई योजनाओं से पार्षद बनते आ रहे हैं और यही बनने का कारण है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। बराबर में आप एक गली देखी होगी, पंजाब डेयरी से श्री प्रभु राम मंदिर तक का जो सड़क है लगभग 15 लाख रुपए की, आज उसका उद्घाटन माननीय मेयर साहब ने और माननीय नगर विधायक राजीव गुम्बड़ साहब ने और हमारे आसिफ पार्षद साहब ने, सईद सिद्दीकी साहब ने और हमारे इजहार मंसूरी साहब ने, महमूद भाई साहब ने, जफर अंसारी साहब, लोकदल के राव कैसर साहब और तमाम इनकी जो टीम है, हमारे बड़े भाई साजिद भाई हैं, उन लोगों ने किया। और एक मैसेज शहर की के लिए यही है कि आसिफ भाई की ओर से कि नगर निगम का जो पार्षद है वो दिन रात काम में लगा है, उसकी एक कड़ी में, उसकी एक श्रृंखला में इस खराब सड़क का आज सीसी सड़क बनने का काम हो रहा है। एक मैसेज शहर के लिए यही है कि इंशाल्लाह ये बोर्ड पूरे 5 साल में ऐसी कोई गली कच्ची नहीं छोड़ेगा, ऐसा कोई नाला नहीं छोड़ेगा जहां जलभराव हो। तो